दोस्तों एक बार फिर से नमस्कार, आदाब। मैं राजीव कुमार सहज आप लोगों के सामने आज फिर से एक कविता लेकर उपस्थित हूँ। ये कविता हालांकि मैं इसके पहले भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ और शायद आप में से कुछ लोगों ने देखी भी होगी या सुनी भी होगी। ये कविता मैंने लिखी थी लॉकडाउन में पैदल अपने घरों से निकले अपने गाँव के लिए जाने वाले उन मज़दूरों के लिए जिन्होंने बहुत झंझावात झेले, बहुत परिस्थितियों का सामना किया, बहुत बुरी परिस्थितियों का सामना किया। और कुछ तो इतने ज़्यादा बुरी परिस्थिति आ गई कि लोग अपने घर तक नहीं पहुंच पाए, बीच रास्ते में ही वो दम तोड़ दिए, अपनी जान गंवा दिए। तो क्या क्या गुजरी उन लोगों के ऊपर, कैसे कैसे गुजरी, उसी को लेकर के मैंने ये कविता लिखी है, उसी को एक केंद्र बनाया हुआ है अपनी कविता का। और मैं चाहता हूँ कि ये कविता आप लोग सुने। मुझसे बहुत से दोस्तों ने कहा कि इस कविता को यूट्यूब पर डालो, तो आज मैं फिर से इसको री रिकॉर्ड कर रहा हूँ और री रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं इसको आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ। तो कविता आप सुन लीजिए कैसी है, फिर बताइएगा। देखते हैं। कविता का शीर्षक मैंने लिखा है कुछ लोग मिले थे राहों में। कुछ लोग मिले थे राहों में कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जितना भी मैंने इस कविता में कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है सब मैंने उन रास्तों पर चल रहे मज़दूरों के लिए ही यूज़ किया हुआ है, या उन लोगों के लिए यूज़ किया हुआ जो मजबूर थे, लाचार थे और ऐसी विषम परिस्थितियों में वो घरों से निकले। तो ज़रा देखिए, इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं, आपके सामने सुनाता हूँ। मैं कविता को पढ़ करके एक साधारण सी कविता आप लोग सामने पेश करता हूँ, सुनिएगा। कि कुछ लोग मिले थे राहों में, कुछ लोग मिले थे राहों में, कंधों पर जिम्मेदारी थी, पैरों में लाचारी थी, घर जाने को निकले थे, शहर में अब बेगारी थी। कुछ लोग मिले थे राहों में, कंधों पर जिम्मेदारी थी, पैरों में लाचारी थी, घर जाने को निकले थे, शहर में अब बेगारी थी। क्या खाते वो क्या पीते, क्या खाते वो क्या पीते, गलियां सूनी सड़कें वीरान, बस टूटे सपनों के टुकड़े देखे उनकी आंखों में। कुछ लोग मिले थे राहों में, कुछ लोग मिले थे राहों में। अब इसका एक एक अंतरा एक एक दर्द बयां कर रहा है। वो देखिए, एक एक परिस्थितियाँ आपने अखबारों में पढ़ा होगा, शायद न्यूज़ चैनल पर देखा होगा या इंटरनेट से आपने देखा होगा। तो उसी एक एक दृश्य को मैं यहाँ पर उकेरने की एक भरसक प्रयास कर रहा हूँ। उस दृश्य को उकेरने का अगर मैं सफल होता हूँ तो बताइएगा ज़रूर। देखिए इसका अंतरा क्या है। बिटिया कंधे पर बैठी थी, बेटा माँ की गोदी में। बिटिया कंधे पर बैठी थी, बेटा माँ की गोदी में, और बूढ़ी दादी को देखा फटी हुई एक धोती में। बिटिया कंधे पर बैठी थी, बेटा माँ की गोदी में, और बूढ़ी दादी को देखा फटी हुई एक धोती में। अरे मीलों चलकर आए थे और मीलों चलना बाकी था, मीलों चलकर आए थे और मीलों चलना बाकी था, पैरों के छालों से बस अब खून टपकना बाकी था। मीलों चलकर आए थे और मीलों चलना बाकी था, पैरों के छालों से बस अब खून टपकना बाकी था। और कितनी नींदें दबी हुई थी, कितनी नींदें दबी हुई थी उन लाचार निगाहों में। कुछ लोग मिले थे राहों में, कुछ लोग मिले थे राहों में। इसका अगला अंतरा देखिए, एक और परिस्थिति बयां कर रहा है। अब वो देखिए, सदियां लम्हों में गुजर गईं जब पति की सांसें ठहर गईं। सदियां लम्हों में गुजर गईं जब पति की सांसें ठहर गई, वह गोद लिए एक बच्ची को नख से सिख तक सिहर गई। सदियां लम्हों में गुजर गईं जब पति की सांसें ठहर गईं और गोद लिए एक बच्ची को वह नख से सिख तक सिहर गई। वह बोल नहीं कुछ पाती थी, वह बोल नहीं कुछ पाती थी, आंखों से नीर बहाती थी, बेजान पड़े अपने पति को बस अश्कों से नहलाती थी, बेजान पड़े अपने पति को बस अश्कों से नहलाती थी। अरे बीच सड़क एक शौहर था सोया बीबी की बाहों में, बीच सड़क एक शौहर था सोया बीबी की बाहों में। कुछ लोग मिले थे राहों में, कुछ लोग मिले थे राहों में। इसका अगला शेर या अगला अंतरा आपको फिर से एक नई परिस्थिति दिखा रहा है। वो देखिए, माँ की ममता भी बिखर गई, वह खून के आंसू निगल गई। माँ की ममता भी बिखर गई, वह खून के आंसू निगल गई। कल रात दिया था जन्म जिसे, उसे छोड़ सुबह ही निकल गई। दोस्तों आपने सुना होगा कि कुछ लोग अपने गांव जा रहे थे, बीच रास्ते में ही एक महिला थी, वो गर्भवती थी, उनका बच्चा पैदा हो जाता है लेकिन मजबूरन उनको चलना होता है, तो बच्चे को छोड़ करके वो निकल जाती हैं। तो वो दृश्य मैं यहाँ पर उकेरने का प्रयास करता हूँ। आप देखिएगा कि माँ की ममता भी बिखर गई, वह खून के आंसू निगल गई। माँ की ममता भी बिखर गई, वह खून के आंसू निगल गई, और कल रात दिया था जन्म जिसे, उसे छोड़ सुबह ही निकल गई। यह दृश्य कभी इन आंखों ने पहले देखा ना जाना था, यह दृश्य कभी इन आंखों ने पहले देखा ना जाना था। अरे वह धरती पर आया ही क्यों जब तुरंत धरा से जाना था, वह धरती पर आया ही क्यों जब तुरंत धरा से जाना था। आखिर क्यों माँ ने छोड़ दिया बच्चे को मौत की बाहों में, आखिर क्यों माँ ने छोड़ दिया बच्चे को मौत की बाहों में। कुछ लोग मिले थे राहों में, कुछ लोग मिले थे राहों में। अब दोस्तों
इसका अगला अंतरा देखिए आप। ये तो मैंने कुछ परिस्थितियाँ दिखाई आपको, कुछ और परिस्थितियाँ आपने सुनी होंगी कि कुछ लोग ट्रेन की पटरियों पर कट गए। ज़रा सा एक उसकी झांकी दिखा रहा हूँ आपको कि कुछ लाशें लौह सड़क पर थीं, कुछ लाशें लौह सड़क पर थीं, कुछ ट्रक के पहियों के नीचे, कुछ दबे हुए थे मिट्टी में भर ताकत सांसों को खींचे। कुछ लाशें लौह सड़क पर थीं, कुछ ट्रक के पहियों के नीचे, और कुछ दबे हुए थे मिट्टी में भर ताकत सांसों को खींचे। कहीं भूख प्यास की व्याकुलता, कहीं आंखों में था सूनापन। कहीं भूख प्यास की व्याकुलता, कहीं आंखों में था सूनापन, और कहीं खड़ी दोपहरी बीच राह मुरझाकर लेटा था बचपन। कहीं खड़ी दोपहरी बीच राह मुरझाकर लेटा था बचपन, कि जाने क्यों ना असर हुआ, जाने क्यों ना असर हुआ उन मजलूमों की आहों में। कुछ लोग मिले थे राहों में, कुछ लोग मिले थे राहों में। अब दोस्तों इस कविता का मैं आखिरी अंतरा आपको सुना रहा हूँ, आखिरी बंद आपको सुना रहा हूँ, वो भी सुन लीजिए। जिस उद्देश्य से मैंने ये कविता लिखी प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने कि शायद वो उद्देश्य आप तक पहुँच जाए। सुनिएगा। क्यों सुविधाओं से दूर हैं ये, क्यों रोने पर मजबूर हैं ये। क्यों सुविधाओं से दूर हैं ये, क्यों रोने पर मजबूर हैं ये। जब परिचय मैंने पूछा तो लोगों ने कहा मजदूर हैं ये। क्यों सुविधाओं से दूर हैं ये, क्यों रोने पर मजबूर हैं ये। जब हमने परिचय पूछा तो लोगों ने कहा मजदूर हैं ये खून पसीना बहाते हैं, ये देश की रीढ़ कहाते हैं। ये खून पसीना बहाते हैं, ये देश की रीढ़ कहाते हैं। फिर क्यों नेता और पूंजीपति इन्हें तलवों तले दबाते हैं। फिर क्यों नेता और पूंजीपति इन्हें तलवों तले दबाते हैं। जाने किसने ये सजा लिखी इनके मासूम गुनाहों में, जाने किसने ये सजा लिखी इनके मासूम गुनाहों में। कुछ लोग मिले थे राहों में, कुछ लोग मिले थे राहों में, कुछ लोग मिले थे राहों में। कंधों पर जिम्मेदारी थी, पैरों में लाचारी थी। घर जाने को निकले थे, शहर में अब बेगारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।